हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय दर्शन। जी हाँ, भारतीय दर्शन में आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है मीमांसा दर्शन पर। जी हाँ, मीमांसा दर्शन के जो हमारे एमसीक्यूज चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसमें ये 5वां वीडियो है। हमने 4 वीडियो पहले अपलोड कर दिए एमसीक्यूज के, तो देखा नहीं होगा तो देख लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से डिस्कस किए हमने। तो चलिए, हमारा 5वां वीडियो है ये फ्रेंड्स, मीमांसा दर्शन पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमारा क्वेश्चन है 105। जी हाँ, 105वां क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ पे कथन और कारण दिए हैं। तो कि ये कथन क्या है, ध्यान स्वतः प्रकाशमान है। जी हाँ, ध्यान क्या स्वतः प्रकाश है। इसका कारण क्या है, उसे स्वयं को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। जी हाँ, यहाँ पे स्वप्रकाश की बात कौन करते हैं, प्रभाकर जी करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए आर दोनों सही है और आर एक की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 106, जब घट का ध्यान होता है तब मीमांसक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन घटित नहीं होता। जी हाँ, यहाँ पे जब हमारे घट का ध्यान होता है तो वहाँ पे पूछा गया है कि घटित नहीं होता, तो हमें क्या घटित नहीं होता, तो हमें पूर्व घट की स्मृति उत्पन्न नहीं होती। जी हाँ, पूर्व घट की स्मृति हमें उत्पन्न नहीं होती। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। क्वेश्चन नंबर 107, 6 प्रमाणों को किसने माना है। जी हाँ, जो 6 प्रमाण हैं उसको किसने माना है, तो देखिए अद्वैत वेदांत एवं कुमारिल जी। हाँ, जी हाँ, अद्वैत वेदांत कुमारिल ने 6 प्रमाणों की ये बात की है। जो कुमारिल जी है उन्होंने अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। तो हमारे 6 प्रमाण कौन से हैं फ्रेंड्स, तो हमारे 6 प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थाप्ति और अनुपलब्धि। जी हाँ, अनुपलब्धि, ये क्या है, हमारे 6 प्रमाण हैं। तो इसको पूरे 6 प्रमाण को कौन मानते हैं, तो अद्वैत वेदांती और कुमारिल जी भट्ट है वो मानते हैं। यहाँ पे देखिए मीमांसा तो राइट है, यहाँ पे बौद्ध दर्शन नहीं होना चाहिए था। ये क्या है, जैन और वैशिष्ट अद्वैतवादी कौन थे, रामानुजाचार्य। तो यहाँ पे ये नहीं है। तो ये डी कैसे रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे न्याय है तो, लेकिन यहाँ पे मीमांसा दर्शन ये क्या है, राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे न्याय जो है वो दर्शन ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 108, वेद वाक्य क्रियार्थक होते हैं और यदि वे क्रियार्थक नहीं है तो वो क्या कहते हैं, निरर्थक होते हैं। जी, ये किसका मत है, तो देखिए जो है मीमांसा दर्शन का ये मत है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 109, यह मत किसका है। जी हाँ, यह मत किसका है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, फर्स्ट दिया है कि ध्यान स्वतः प्रामाण्य है तथा दूसरा है वो ध्यान स्वप्रकाश्य है। तो ये किसका मत है, देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, प्रभाकर को ये पूर्णतः मान्य है, लेकिन जो कुमारिल भट्ट है वो क्या करते हैं, उनको अंशतः मान्य है। तो क्या है, ध्यान क्या है, स्वतः प्रामाण्य है तथा ध्यान स्वप्रकाश्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 110, परिभाषित अर्थ में नास्तिक कौन है। जी हाँ, यहाँ पे नास्तिक किसे कहा जाता है, तो हम देख लेते हैं। नास्तिक किसे कहते हैं, जो वेदों के प्रामाणिकता को वो जो स्वीकार नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि वेद क्या है, पौरुषीय है, यानी किसी मानव द्वारा ये रचित है, किसी मानव ने उसको रचा है। तो इसलिए अगर मनुष्य ने उसे रचा है, लिखा है, तो वो क्या है, उसमें कुछ ना कुछ को त्रुटियां होंगी। जी हाँ, कुछ ना कुछ तो कमियां जरूर होंगी। इसलिए नास्तिक किसे कहते हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे डी। वेद निंदकियों को क्या कहा जाता है, जो वेदों की निंदा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डी। देखिए यहाँ पे बी कैसे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अनिश्वरवादी। जी हाँ, अनिश्वरवादी की यहाँ पे बात की है। अनिश्वरवादी जैसे कि जो ईश्वर की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है, अनिश्वरवादी कहा जाता है। वो कहते हैं कि अगर हमें प्रमाण अगर आप दोगे ईश्वर का, जो ईश्वर ऐसे ऐसे दिखाई देता है तो उसको हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। लेकिन वो ईश्वर के प्रामाणिकता को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, अनिश्वरवादी कहा जाता है। तो यहाँ पे नास्तिक दिया गया है फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 111, कर्म सिद्धांत विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। जी हाँ, यहाँ पे असत्य की बात की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे डी। मीमांसकों के अनुसार ईश्वर कर्म सिद्धांत को नियंत्रित करता है। जी हाँ, यहाँ पे राइट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि
क्यों ये रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, मीमांसा दर्शन तो जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वर की प्रामाणिकता को ये क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। अगर वो कहते हैं अगर हमें ईश्वर का प्रमाण अगर आप दे सकते हैं तो ही हम उसको ईश्वर को मानेंगे, अन्यथा हम उसको नहीं मानेंगे। ये कौन कहते हैं? मीमांसा का दर्शन में कहा गया है। तो यहाँ पे असत्य की बात की गई है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी। यहाँ पे देखिए कथन और कारण दिए हैं फ्रेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन जो चल रहा है 112 चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे कथन और कारण दिए हैं। यहाँ पे कहा गया कि अपूर्व को संचालित करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, जो अपूर्व जो ध्यान होता है उसको संचालित करने के लिए हमें ईश्वर की सत्ता की आवश्यकता नहीं होती। तो ये राइट आंसर है। कारण क्या है? अपूर्व स्वयं से ही संचालित होता है। जो अपूर्व ज्ञान होता है वो स्वयं से संचालित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 113 कथन और कारण दिए हैं। मीमांसा जगत की सृष्टि और प्रलय को नहीं मानते। जी हाँ, ये राइट आंसर है। क्योंकि इसका कारण क्या है? तो जगत जो सदा वर्तमान में है, जी हाँ वो प्रेजेंट में है, तो इसलिए वो क्या करते हैं? ए आर दोनों सही है यहाँ पे, और आर ए की व्याख्या सही से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ पे कथन और कारण दिए फ्रेंड्स। तो ये कथन ए है। मीमांसा के अनुसार वेद विश्वसनीय है। जी हाँ, उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया है मीमांसा दर्शन में, और इसका कारण क्या है? वेद अपौरुषीय है। जी हाँ, ये कहते हैं कि वेद अपौरुषीय ने किसी मानव द्वारा रचित नहीं है, तो इसलिए इसे अपौरुषीय कहा जाता है, और मीमांसक दर्शन ने इसके प्रामाणिकता को स्वीकार किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या सही से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जी यहाँ पे सम्मिलित नहीं है की बात की है। तो देखिए, ए है वैदिक कर्मकांड में आस्था। जी हाँ, वैदिक कर्मकांड में यहाँ पे आस्था की है। मीमांसा दर्शन में बी है परतः प्रामाण्य को स्वीकार किया है। जी हाँ, परतः प्रामाण्य मीमांसा का है क्या? तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे रॉन्ग कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? बी। क्योंकि जो मीमांसा दर्शन है स्वतः प्रामाण्य की ये बात करते हैं, तो यहाँ पे परतः प्रामाण्य है। तो यहाँ पे परतः प्रामाण्य में क्या आ जाएगा? होने वाला था यहाँ पे न्याय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे न्याय न होकर मीमांसा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो सी क्या कहता है? तो वेदों के अपौरुषीय तत्व में आस्था। जी हाँ, जो मीमांसा दर्शन है उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया है, उसके क्या कहा है? अपौरुषत्व की आस्था में उन्होंने में रखा है। देखिए डी क्या कहता है? वस्तुवादी दर्शन है। जी हाँ, मीमांसा क्या है? वस्तुवादी दर्शन है। तो यहाँ पे नहीं एक के बारे में पूछा गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। क्वेश्चन नंबर 116 विश्व की उत्पत्ति और सृजन के अध्ययन से संबंधित विज्ञान का दर्शन है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि विज्ञान और सृजन के अध्ययन से, तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ब्रह्मांड मीमांसा हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए। क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? जी हाँ, यहाँ पे सम्मिलित होने की बात की है, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जो है मीमांसा क्या है? स्वतः प्रामाण्यवादी है। देखिए यहाँ पे स्वतः प्रामाण्यवादी है, लेकिन यहाँ पे अप्रामाण्य की ये बात कर रहे थे, तो अप्रामाण्य यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पे अ के बजाय क्या होना चाहिए था? प्रामाण्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे डी। मीमांसा क्या है? स्वतः प्रामाण्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे मीमांसा देखिए परतः प्रामाण्य कैसे ये रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि परतः प्रामाण्य की बात कौन करते हैं? न्याय करते हैं। जी हाँ, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और ये भी रॉन्ग हो जाता है। तो सही आंसर क्या है हमारा? डी। मीमांसा स्वतः प्रामाण्य की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 किसका मत है कि ब्रह्म विपरीत ज्ञान है? जी हाँ, ब्रह्म विपरीत ज्ञान कौन कहते हैं? कुमारिल भट्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 119 मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्त है। जी हाँ, मोक्ष प्राप्त हमें कब होती है? ध्यान के द्वारा नहीं, ये तो नॉलेज के द्वारा हमारे मोक्ष प्राप्त नहीं, भक्ति के द्वारा। जी नहीं, भक्ति तो उन्होंने कही नहीं है। समाधि की तो बात ही नहीं कर रहे हैं मीमांसा दर्शन में। कहीं दिखाई दे रहा है कि कैसा क्वेश्चन की समाधि की बात कर रहे, भक्ति की बात करें, ध्यान की बात करें, तो नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे कर्म द्वारा। जी हाँ, जैसे हम कर्म करते हैं उसी से क्या है मिलती है? हमें मोक्ष की प्राप्ति होती। तो कौन कहते हैं? मीमांसा दर्शन में ये कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 120 पूर्व मीमांसा के अनुसार अभाव की प्रतीति करने वाला प्रमाण। जी हाँ, अभाव की प्रतीति यानी कौन करते हैं पूर्व मीमांसा में? तो पूर्व मीमांसा कौन है? जो है कुमारिल भट्ट जी है। जी हाँ, उन्होंने एक अभाव को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना है, वो है अनुपलब्धि को। जी हाँ, अभाव में क्या होता है? जो वस्तु वहाँ पे होनी चाहिए, जो प्लेस में होनी चाहिए थी, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है, तो उसी को क्या कहा जाता है? अनुपलब्धि कहा जाता है। उस भाव को अभाव कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे सी।
क्वेश्चन नंबर 121, प्रभाकर के अनुसार वेद विहित धार्मिक कृत्य करने का कारण क्या है? जी हाँ, यहाँ पे जो प्रभाकर जी है वो क्या कहते हैं कि वेद विहित धार्मिक कृत्य करने का कारण क्या है? तो वो क्या है? हमारे कर्तव्य बुद्धि है। जी हाँ, हमारी क्या है? ड्यूटी है ये धार्मिक कृत्य करना, ये क्या हमारी ड्यूटी है। दुख से निवृत्ति होती है क्या? नहीं। विशेष इच्छा की सिद्धि होती है क्या? जैसे हमने धार्मिक काम कर लिया और हमारे जो हमारी इच्छा है, जो हमारी कामना है, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये देखिए थे, सुख प्राप्ति की इच्छा होती है क्या? जैसे धार्मिक बहुत सारे काम करते, वेद विहित पठन कर लिए और हमें सुख मिल रहा है रे भाई, तो ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, कर्तव्य बुद्धि है, जो हमारी क्या है? एक ड्यूटी है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 122, मीमांसा दर्शन की तत्व मीमांसा कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि तत्व मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, यहाँ पे सॉरी मेटाफिजिक्स की बात ये कर रहे हैं फ्रेंड्स, मेटाफिजिक्स। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे पदार्थ मीमांसा हो जाएगा। तो ध्यान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है और नीति शास्त्र को इथिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमें मीमांसा, तत्व मीमांसा की ये बात कर रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, पदार्थ मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 123, मीमांसा दर्शन स्वीकार करते हैं। जी हाँ, मीमांसा दर्शन किसे स्वीकार करते हैं? तो आत्मा को, स्वर्ग और नरक को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, ये सभी को वो मान्य है। क्वेश्चन नंबर 124, मीमांसा दर्शन है। जी हाँ, मीमांसा दर्शन क्या है? एक तत्ववादी है कि उन्हीं तत्व की बात की है कि नहीं? तो दो तत्व की बात की है कि नहीं? तो वो क्या है? बहुतत्ववादी है। यहाँ पे कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो वहाँ पे मीमांसा दर्शन क्या है? बहुतत्ववादी है। तो वो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, ज्ञान के बारे में भी वो स्वीकार करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? बहुतत्ववादी के प्रामाणिकता को ये स्वीकार करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है 125, मीमांसा खंडन करते हैं। जी हाँ, मीमांसा दर्शन का किसका खंडन करते हैं? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अद्वैत के मायावाद का। जी हाँ, अद्वैत का मायावाद किसका है? शंकराचार्य जी का है। जी हाँ, वो अद्वैतवादी है। तो उसका खंडन कौन करते थे? मीमांसा जो मीमांसा दर्शन है उसका ये खंडन करते। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 126, मीमांसा दर्शन मीमांसा दर्शन है। जी हाँ, मीमांसा दर्शन क्या है? एक तत्ववादी है? नहीं। द्वैतवादी है? नहीं। तो परलोकवादी है? तो नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कर्मकांडीय है। जी हाँ, वो कर्मकांड के बारे में कहते हैं, जो पूर्व मीमांसा में उन्होंने कर्मकांड, धर्म के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा बी, कर्मकांडीय। जी हाँ, कर्मकांड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन जो हमारे अच्छे से डिस्कस किए फ्रेंड्स। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। तो हमारा यूट्यूब चैनल है जो है पिंपलकर एकेडमी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।